अब कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज में लास्ट अपन इस टेस्ट को कर रहे हैं कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट स्पेशली इसलिए है क्योंकि इसमें पावर के फॉर्म पे सीरीज होगी और उस पावर को अपन हटाने के लिए कॉची रूट टेस्ट के फॉर्म को यूज करेंगे। कॉची रूट टेस्ट में पावर जो है nth टर्म के फॉर्म पे होगा, तो अपन क्या करेंगे सीरीज पे जो nth टर्म है उसमें 1/n से डिवाइड करेंगे, इतने 1/n रूट लेके चलेंगे। तो कॉची रूट टेस्ट बोलता है कि इफ समेशन ऑफ un इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज and if limit n tends to infinity power of un is a 1/n equal to n, then series is a convergent if L is less than 1, series is a divergent if L is greater than 1, failure case if L equal to 1। ठीक है, केस उसी तरीके से कन्वर्जेंट के लिए लेस देन 1, डाइवर्जेंट के लिए ग्रेटर देन 1 और 1 के लिए फेलियर केस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। समेशन ऑफ 1/log n पावर n, पावर n के फॉर्म पे है, तो हमेशा कोशिश करना कि कॉची रूट टेस्ट से ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो un हमारे पास है, समेशन को हटा देंगे तो un लिखेंगे 1/log n पावर n। ठीक है, अब कॉची रूट टेस्ट से पावर को क्या लेना है 1/n लेके चलना है। ठीक है, तो पावर 1/n लेके चलोगे तो log n पे जो पावर n है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो un 1/n इक्वल टू 1/log n। अब क्या करना है अपन को, लिमिट पुट करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। लिमिट जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इट मीन्स 1/इन्फिनिटी क्या हो गया 0 हो गया। 0 मतलब 0 की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 हो गई। जब 0 की वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो सीरीज कौन सी सीरीज हो गई, तुम्हारी कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। इस तरीके से आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जबकि पावर nth टर्म के पावर इज ए फॉर्म ऑफ n। ठीक है, अब उसी सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी कॉची रूट टेस्ट के लिए। फिर से सेकंड क्वेश्चन है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity n माइनस log n होल पावर इज n, डिनोमिनेटर पे टर्म से आए पावर ऑफ 2 इज n एंड पावर ऑफ n इज n। फिर से समेशन को हटा देंगे तो हमको un मिल जाएगा, un है सब टर्म पे पावर n है, तो अपन पावर को क्या लेंगे 1/n लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को कॉची रूट टेस्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, पावर जब 1/n लिया तो n माइनस log n अपॉन 2n। अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हुआ 1/2 और दूसरा हो गया माइनस log n अपॉन 2n। फिर से कन्वर्जन के लिए अपनी लिमिट लेके चलेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो log n अपॉन n का फॉर्म है, log n अपॉन n का फॉर्म है, तो यहाँ पे सीरीज की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो जाएगी। तो उस कंडीशन पे अपन क्या करते हैं हेल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। हेल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, उसमें न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/, के फॉर्म पे होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया 1/n, n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो वैल्यू क्या हो गई 1/2 माइनस लॉग की वैल्यू हो गई log n का वैल्यू हो गया 1/n, तो डिनोमिनेटर हो गया 1/2n। अब लिमिट लेके चलेंगे तो 1/2n की लिमिट क्या हो जाएगी 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और फर्स्ट टर्म क्या है कांस्टेंट 1/2, तो लिमिट क्या हो जाएगी तुम्हारी, लिमिट हो जाएगी 1/2। 1/2 क्या है लेस देन 1 है, तो सीरीज फिर से क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट सीरीज। कॉची रूट टेस्ट का यूज करके अपन क्या कर रहे हैं सीरीज को शो कर रहे हैं कि सीरीज कौन से फॉर्म पे है, सीरीज का कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तो हमको आंसर मिलते जा रहे हैं। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है पावर ऑफ 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2/1 होल पावर इज ए -1। इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज दी हुई है इनफाइनाइट सीरीज। अगर इसके nth टर्म को डिफाइन करते हैं, है ना, तो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म में 2 है और उसका पावर भी 2 है, डिनोमिनेटर पे 1 है और पावर भी क्या है 2 है। तो ये चेक करना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर पे क्या है, न्यूमरेटर पे अगर n इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो, लेकिन वैल्यू क्या है 2 है, डिनोमिनेटर पे n इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो हमने 2/1 को लिखा n प्लस 1/n होल पावर, इसे 2 है तो पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1, माइनस 2/1 है तो फिर से n प्लस 1/n, और होल पावर क्या हो रहा है -1 -2 -3, तो पावर क्या हो रहा है -1 -2 -3, तो n टर्म का पावर क्या हो जाएगा -n। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर रहे हैं कॉची रूट टेस्ट से सॉल्व करेंगे, तो पावर को क्या लिया फिर से 1/n के फॉर्म पे लिया, तो पावर n के 1/n के फॉर्म पे हुआ, तो होल जो पावर था n वो क्या हो गया -1 हो गया। होल पावर जब -1 हुआ
तो अपन ने इसमें क्या किया, कॉमन सॉल्व करने, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना, n+1/n होल पावर n+1 माइनस n+1/n होल पावर इसे -1। तो इस टर्म से अपन ने n+1/n कॉमन निकाला, तो फर्स्ट पार्ट हो गया n+1/n होल पावर n-1, ठीक है, और होल पावर इसे -1। अब इस फिर से यहाँ पे होल पावर -1 है, तो जब तुम्हारा n+1/n बाहर निकलेगा तो रेसिप्रोकल फॉर्म पे लिखेंगे n/n+1, और इस टर्म को भी रेसिप्रोकल फॉर्म पे लिखेंगे 1/n+1 पावर इसे n-1। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया n कॉमन निकालने से 1/1+n, और सेकेंड पार्ट हो गया हमारा इसको सिंप्लीफाई करने से 1+1/n पावर इसे n-1। अब अपन को क्या लेना है, इसका रूट डिफाइन करना है। रूट डिफाइन करना है मतलब रूट लेके चलेंगे, लिमिट, सॉरी इसका क्या डिफाइन करना है, लिमिट डिफाइन करना है। लिमिट डिफाइन करने के लिए n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करेंगे। n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा तुम्हारा टर्म, n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखना n कैंसिल 1+1/∞ मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कैलकुलेशन लिमिट की डेफिनेशन थी, लिमिट n टेंस टू 1+1/n होल पावर n इक्वल टू e, तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया e-1। अब e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो 2.17 भी लेके चलेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा 1.7 के फॉर्म पे आएगा, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ग्रेटर देन है, इसका मतलब 1/e-1 क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसी पे कॉची रूट टेस्ट पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉची रूट टेस्ट का फिर से फॉर्म देखना, पावर ऑफ n इसे n, पावर ऑफ x इसे n, डिनोमिनेटर में n+1 पावर इसे n। अब इसको un से डिफाइन कर लिए, सबसे पहले समेशन हटा तो un मिल गया, un का पावर 1/n किए तो nx/n+1 लिए, n कॉमन निकाला तो वैल्यू हो गई x/1+1/n। लिमिट लेके चलेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो x मिलेगा, x मिलने से x इज लेस देन पे कन्वर्जेंट, x इज ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे फेलियर केस हो जाएगा। x इक्वल टू 1 जब अपन पुट करेंगे, फेलियर केस मतलब x इक्वल टू 1, जब सीरीज पे x इक्वल टू 1 होगी तो un की वैल्यू क्या हो जाएगी, un की वैल्यू हो जाएगी n/n/1+n होल पावर इसे n। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, n कॉमन निकला, पावर ऑफ n कैंसल आउट, 1+1/n होल पावर इसे n। अब लिमिट लेके चलेंगे तो 1/e हो जाएगा, 1/e क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। जब 1/e नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 होने से सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है, नॉट इक्वल टू 0 होने से क्या होती है, सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होती है। un इक्वल टू 0 होने से सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है वाली कंडीशन है, लेकिन un जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सीरीज हमेशा क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, समझ आ रहा है। x इक्वल टू 1 पे जब हमने वैल्यू पुट की और लिमिट को डिफाइन किया तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन ये बोलता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने से un की वैल्यू अगर 0 हो जाती तो सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। कन्वर्जेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन पे हमारे पास केस क्या मिल रहा है कि x इज लेस देन पे कन्वर्जेंट, x इज ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, और x इक्वल टू 1 पे भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो इस तरीके से सीक्वेंस और सीरीज के सारे क्वेश्चन जो हमको करने थे अभी हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।